नमस्कार। जो लोग बिहार में एक अच्छी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिहार विधान परिषद ने ना कई बेहतरीन पदों पर भर्ती निकाली है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस मौके में क्या खास है। हाँ, तो कुल पद हैं 64। अब हो सकता है ये संख्या बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन यकीन मानिए ये पद बिहार में एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर शुरू करने का एक शानदार मौका है। पर सवाल ये है कि ये पद आखिर हैं कौन-कौन से? चलिए पता करते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम हर एक पद को बारीकी से समझेंगे। मतलब पर्सनल असिस्टेंट से लेकर डेटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क तक सब कुछ। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, मतलब आपके मन में जो भी सवाल है ना, उन सब का जवाब यहां मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इन 64 पदों के ब्रेकडाउन की। मतलब देखते हैं कि किस रोल में सबसे ज्यादा ओपनिंग्स हैं। तो ये देखिए, इस चार्ट पर नजर डालते ही एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे बड़ा मौका है डेटा एंट्री ऑपरेटर्स यानी डीईओज के लिए। पूरे 35 पद, मतलब आधे से ज्यादा वैकेंसीज तो सिर्फ इसी एक रोल के लिए हैं। और उसके बाद आते हैं स्टेनोग्राफर, एलडीसी और फिर पर्सनल असिस्टेंट के पास। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, पैसा यानी सैलरी। ये टेबल देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि किस पद का पे लेवल क्या है। ज़रा ध्यान दीजिए, पर्सनल असिस्टेंट का पद ये लेवल 7 पर है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी ही करीब 45,000 रुपये है। वहीं दूसरी तरफ एलडीसी लेवल 2 पर है। तो इससे ना एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस पद में करियर ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है। चलिए अब आते हैं सबसे क्रूशियल सवाल पे, एलिजिबिलिटी। क्या आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आइए एक एक करके सारी जरूरी शर्तों को समझते हैं। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में ना कुछ बड़े डिफरेंसेस हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पद हैं, लेकिन अगर आपने 12वीं पास की है तो भी मौका है। आप डीईओ और एलडीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, एक बात कॉमन है, आपकी टाइपिंग स्पीड और एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट। ये तो लगभग सभी पदों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब ज़रा एज लिमिट पर भी बात कर लेते हैं। एक बात नोट कर लीजिए, उम्र की कैलकुलेशन 1 अगस्त 2025 के हिसाब से होगी। डीईओ और एलडीसी के लिए मिनिमम एज है 18 साल, जबकि स्टेनोग्राफर और पीए के लिए ये 21 साल है। और अच्छी बात यह है कि अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी है, जो आप इस टेबल में साफ-साफ देख सकते हैं। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब अगला कदम जाहिर है एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। यहाँ एक अच्छी खबर है, एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम है, सिर्फ 100 रुपये, और वो भी सभी के लिए। और पेमेंट भी आसान है, आप इसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से, मतलब ऑनलाइन ही भर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस को ना काफ़ी सिंपल रखा गया है। करना क्या है, बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलिए, अपना पोस्ट सिलेक्ट करके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिए। फिर अपनी डिटेल्स भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और फीस पे कर दीजिए। और हाँ, एक काम मत भूलिएगा, आखिर में अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, यानी की डेट्स और नेक्स्ट स्टेप्स। आगे क्या होने वाला है? ये डेट्स तो भाई अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 28 नवंबर को और बंद हो जाएगी 19 दिसंबर को। मेरी तो यही सलाह है कि लास्ट डे का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। हाँ, फीस जमा करने के लिए 21 दिसंबर तक का समय मिलेगा। तो अप्लाई करने के बाद क्या होगा? देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो होगा एक रिटन एग्जाम, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। फिर आपकी स्किल्स को परखने के लिए होगा टाइपिंग या स्टेनो टेस्ट। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में एक मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये थी बिहार विधान परिषद भर्ती की पूरी जानकारी। अब जैसा कहते हैं, गेंद आपके पाले में है। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, तो ऑफिशियल वेबसाइट vidhanparishad.bihar.gov.in इस पर जाकर अप्लाई जरूर करें। क्या पता ये आपके सरकारी नौकरी के सपने की तरफ पहला कदम साबित हो।